6 महीना मेहनत करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि हमको फल मिलेगा, लेकिन अब लग गया तब पता चला, दौड़े मगर वहाँ पहुँचते पहुँचते तो जब हमारा खेती नहीं है घर का जी तो दूसरे का लिया था 9 बीघा नुकसान होगा साहब, 9 बीघा नुकसान होगा हमारा। अच्छा, आपकी इसमें 9 बीघा फसल। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज। दोस्तों, आज हम यहां पर मौजूद हैं तहसील भिनगा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अग्गापुर के मजरा कुकुर बुकवाज गांव के बाहर। दोस्तों, आज यहां पर लगभग 11 बजे अज्ञात कारणों से गेहूं के खड़ी फसल में आग लग गई है और यहां बताया जा रहा है कई बीघा गेहूं के फसल जो है जलकर राख हो गई है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ग्रामीण जिसका नुकसान हुआ है वो भी लोग मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आखिर कैसे आग लगी और कितना नुकसान हुआ है और ये आगजनी की घटना कैसे घटी है, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और सब कुछ जानेंगे। चाचा, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल कलाम है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम नवासी कुकुर भुकवार का रहने वाला हूँ। जी जी और ये आग तकरीबन 11 बजे के आसपास लगी जी जी। और उसके बाद में अब कैसे लग गई, किसी अज्ञात कारणों से लग गई और उसके बाद में मिनटों सेकंडों में ये जाकर के हम लोग के खड़ी फसल पे पहुंच गई। और सर, बुझाने का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, यहाँ तक कि 2 ट्रैक्टर आए और वो जब जोतने लगे खेत को तब जाकर के आग को काबू पाया गया। और उसके बाद में फायर ब्रिगेड भी आए, उन्होंने भी अपना जो है जो भी रोल था उन्होंने भी अपना अदा किया, वो भी बुझाने में हम लोग के सहमत दिए। और उसके बाद में सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हम लोगों का। ये जान लीजिए कि आपका इस आगजनी में कितना नुकसान हुआ? हमारा सर समझ लीजिए 8 बीघा गेहूं का नुकसान हुआ। जो हम 5 भाई लोग और करते थे वो कम से कम 8 बीघा हमारा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो आपकी ये फसल नुकसान हुई, इसके अलावा और कहीं आपकी गेहूं की फसल है या आपका भरण पोषण आगे कैसे होगा? कहीं और नहीं है सर, बस वही है, वही जो था वो हम लोगों के पास वही था और तो सर कहीं नहीं है। बस जो था वही में अब 5-6 भाई गुजारा कर रहे थे, उनके बीवी बच्चे और तमाम जो है अखराजात उसी में मिल रहा था। अच्छा, ये जो आपकी फसल जली है, ये रोजी रोटी का एक जरिया, एकमात्र ही जरिया था। अब दूसरा कोई आपके पास विकल्प नहीं है, तो ये साल भर का जो आने वाला टाइम है, आपका भरण पोषण कैसे चलेगा? अब क्या करें सर, बस वही मजदूरी है हम लोगों के हाथ, वही किसानी करते हैं और वही खेती होती का यही सब इंतजार होता है। 6 महीना मेहनत करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि हमको फल मिलेगा, लेकिन अब जल गया। लेखपाल साहब आए थे यहाँ पे? लेखपाल साहब आए थे और उन्होंने अपना जो है जो भी हम लोगों की से पूछे, हम लोगों ने बताया और उन्होंने जो सहमत दिया। अच्छा, आश्वासन दिए हैं? जी, आश्वासन दिए हैं कि क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? जी, प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो भी फसल जल चुका है और उसका हम लोगों को मुआवजा मिल जाए तो बेहतर है। मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इनके पास मात्र 8 बीघे गेहूं की फसल थी जो इस आगजनी में जलकर राख हो चुकी है। अब इनके पास साल भर के लिए आगे की जीविका के लिए बड़ी संकट खड़ी हो गई है। इसी के साथ यहाँ और लोग हैं जिनकी फसलें नुकसान हुई, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनका कितना नुकसान हुआ है और कैसे आगजनी की ये घटना घटी है। चाचा, क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। ये बताइए, ये आग लगी है, इसका कुछ कारण पता चला आप लोग को? पता कोई नहीं चला, जब आग लग गया तब पता चला, दौड़े मगर वहाँ पहुँचते पहुँचते तो जल चुका था। जी जी। आपका इसमें कितना नुकसान हुआ है? हमारा भी 8 बीघा नुकसान हो गया है। अच्छा अच्छा, 8 बीघा जल गया। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहेंगे श्रावस्ती प्रशासन से? अब यही कहना चाहेंगे मुआवजा मिल जाए तो हम लोग का कुछ काम चले। इसके अलावा आपकी और कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, इतना ही था? यही? हाँ, यही था। आप लोग मतलब कितने परिवार हैं? हम तो हैं 8-10 परिवार हैं। अच्छा जी। तो अगर ये जैसे फसल आपकी जल गई है, अब आगे आपका जीविका कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा, आप क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। प्रशासन से यही मांग है कि कुछ करें। जी जी। मिल जाए कुछ तो चल जाएगा काम। जी। लेखपाल साहब आए थे, क्या आश्वासन दिए? लेखपाल साहब तो आए थे, आश्वासन दिए हैं कि कुछ तो मिलेगा ही। जी जी। यहाँ लिख कर ले गए हैं। जी जी। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, यहाँ चाचा ने बताया कि मेरे पास भी उतनी ही खेती थी जो जल गई है इस आगजनी में। हालांकि आग लगने का कारण क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी के साथ और लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी कितनी फसलें इसमें नुकसान हुई हैं। क्या नाम है भैया आपका? सैदुल रहमान। आपकी कितनी फसल इसमें जल गई? इसमें हमारा खेती नहीं है घर का जी।
तो दूसरे का लिया था, 9 बीघा खेती था हमारे पास। अच्छा, बटाई पे आप वो भी उसमें 5 भाई मिल के लिए थे, अच्छा अच्छा तो वो भी साथ में सब जल गया है। जी। अब भी सब लिख के लेके गए हैं, आए थे सुबह में साहब लोग, तो मिल जाएगा तो ठीक है। जी और तो कुछ है नहीं हमारे जी, पास, जी। घर का खेती भी नहीं है। जी। और कोई आपके पास अपना निजी खेती नहीं है? नहीं नहीं, जी जी हमारा एक विश्वासी भी नहीं है। जी। हाँ। देखिए भाई, देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर ये भाई बताते बताते थोड़ा भावुक भी हो गए, क्योंकि इनके पास इनके खुद की कोई खेती भी नहीं है, और जो इन्होंने दूसरे की खेती बटाई पे ले रखी थी वो भी इस आगजनी की भेंट चढ़ चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर भारी संकट खड़ा हो गया है। यहाँ और एक भाई मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि इनका इस आगजनी में क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना बीघा फसल इनकी जल चुकी है। क्या नाम है भैया आपका? साबिर नाम है साहब। ये बताइए कैसे आग लगी, कुछ जानकारी साहब कोई जानकारी नहीं भा कि आग कसके लगा, यहाँ से आग उड़ा और साहब वैसे जलते चला गया साहब। तब जान मिला है, तब दौड़ कर भागते के बुतावा गा कोनो में। लगभग आज कितने बजे लगी? 11 बजे साहब लगी है आग लगभग में है। तो साहब नुकसान हमारा होगा, बहुत नुकसान होगा साहब, 9 बीघा का नुकसान होगा हमारा। अच्छा, आपकी इसमें 9 बीघा फसल? हाँ साहब, 9 बीघा का हमारा नुकसान ना। और हमरे और कोई नहीं है कि लहसुन बोए कहाँ कहूँ से हुआ वहाँ इतना साहब रहा। जी जी। और हम कोनो मेयर कर पटवारी वटवारी आए रहा साहब, समझाए नहीं तब कायदे से बैठे ना साहब, दी काबू नहीं रहा हमारे। जी जी। और हमें वही जात कर बढ़ई साहब, हमरे कोई विश्वास नहीं है कि कुछ हुआ वह उतना खेत बटैया लिया रन वहाँ रहा, और कुछ ना है साहब हमारे पास। बहुत मजबूर आदमी है साहब, हमारे जैसा लड़के हैं साहब, खोइया पिया हमरे कुछ नहीं है, रहेगा कहूँ ना है। आपकी और कोई दूसरे जगह खेती नहीं है? कहूँ ना है साहब, यही बटैया लिया रहे 9 बीघा। जैसा ये जल गई है फसल, अब आपके सामने तो एक समझो भारी संकट खड़ी हो गई है। अब साल भर आपके बच्चों के लिए जो है भरण पोषण का एक भारी संकट खड़ा हो गया, तो ऐसे में कैसे आप क्या कहना? अब ना चलाए पे साहब, जब कुछ है नहीं तो कहाँ से बच्चे खाइए हमारे, जब बहुत मजबूर है ना। जो कहूँ मिल जाये कोई साहब लोग दे दिया आवाज दी सरकार से तो मिल जाये कहूँ तो कुछ हो जी फायदा साहब। और हमारे पास कुछ आ रही अड़चन नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पे ये हालात हैं कि लोगों के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी और उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये फसल जो उगाई थी, आज चंद मिनटों में आगजनी के कारण आग की भेंट चढ़ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इनका ये ग्राम पंचायत भी है और यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, और जानेंगे कि कैसे ये घटना घटी है और कैसे ये आगजनी की घटना घटी, कुछ जानकारी लेंगे। जी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इमरान मलिक है, मैं कांग्रेस पार्टी का श्रावस्ती का जिला अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक का। जी, ये बताइए अध्यक्ष जी कि यहाँ पे जब आग लगी है आप लोगों को कैसे पता चला? मैं भिलगा जा रहा था, आज हमारी मीटिंग थी, अचानक हमारे पास फोन आया कि आग लग गई है। मैं वहाँ से रास्ते से तुरंत मैं वापस आया, तब तक आग जल रही थी। फिर ट्रैक्टर जोत रहे थे तो वहाँ पर मैं खुद बैठ करके ट्रैक्टर को चलाने लगा और जोता कि आग पर काबू पाया जाए। इसके कड़ी मेहनत के बाद 2 ट्रैक्टर चलाने के बाद आग पर काबू पाया गया। मतलब इसका अभी कारण कुछ स्पष्ट नहीं है कि कैसे आग लगी? अभी तो कोई स्पष्ट कारण नहीं, मगर यही पता चलता है कि अज्ञात कारणों के साथ आग लगी है, मगर अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किस कारण से आग लगी है। मतलब फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने सूचना दिया, स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। इसके आगे अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता तो मैं देख सकता हूं आगे भी फसलें अभी लगी हुई हैं। अगर समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो आगे भी नुकसान हो सकता था। प्रशासन तुरंत यहाँ पर पहुंची और फायर विभाग भी यहाँ पर पहुंचा और साथ में कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर ये आगे आग और बढ़ जाती तो लगभग में हजारों बीघे फसल नाश हो जाती। लगभग इस आगजनी में कितनी बीघा फसल नुकसान हुआ है? लगभग में समथिंग 70 से 80 बीघे के समथिंग आकलन लगाया जाता है कि लगभग में जल गया है। हाँ, सरकार तो इस पर सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं यहाँ पर लगभग में 90% जो लोग हैं जो बटाई खेती कर रहे हैं, जिसके यही एक रसद था कि उनके बीवी बच्चे पालन पोषण करने का एक यही जरिया था। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी मेहनत करके और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाना चाहिए कि ये अपना बच्चों और बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों यहाँ पर एक चाचा जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनका भी इसमें आगजनी में नुकसान हुआ है और जानेंगे कि चाचा जी का इसमें कितना गेहूं जल गया है। चाचा जी क्या नाम है आपका? इसराइल ये बताइए कहाँ के निवासी हैं आप? कुकरू को इसमें आग लगी है, इसमें आपका कितना नुकसान हुआ? 2 बीघा है, अच्छा वहाँ बट ये है। अच्छा, दूसरे का खेत था, आपने ले रखा था। हाँ। आपका निजी कोई हाँ। खेत नहीं है नहीं। आपके पास? तो अब ऐसे में आप आगे आने वाले समय में आपकी जीविका कैसे चलेगी आगे, अपने बच्चों के लिए भरण पोषण? मेहनत मजदूरी करो, खाओ। जी जी। तो यह आग जब लगी है तो आप लोग मतलब घर पे थे, कहाँ पर थे? अब कैसे सूचना मिली? हाँ घरे नहीं रहे जी, कैसे पता चला आप लोग को? अब गांव में है, जब आवागा तब सुनेगा कि आग लाग है। अच्छा अच्छा। खेती से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की है और कई लोग जो हैं कि नहीं पहुँच पाए हैं मौके पर यहाँ पर, क्योंकि आग थोड़ा पहले लग चुकी है। हम यहाँ बाद में मौके पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे और एक चाची जी हैं, इनका भी नुकसान हुआ, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या क्या नुकसान हुआ और कितनी फसल। 5 बीघा हमारा जरगा है। क्या नाम है चाची आपका? मतलब निशा कहाँ के निवासी हैं आप? कुकुर पकवा। कितना मतलब इसमें आगजनी में कितना बीघा है आपका फसल? 5 बीघा। 5 बीघा। और मतलब आपकी कहीं खेती वगैरह है इसके अलावा? कुछ नहीं है। हाँ। आपके घर में कोई कमाने वाला? कोई नहीं कमाने वाला है। अच्छा। दोस्तों देख सकते हैं एक विधवा महिला है, इनके पास ना तो कोई कमाने वाला है, ना कोई बाहर मेहनत मजदूरी करके इनका भरण पोषण करने वाला है। एक मजबूर महिला है जिनके पास वही खेती थी और वो भी जल गई है। अब इनके पास आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या और कितना भारी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में अब इनका जो साल भर का जीविका है किस तरीके से चलेगा, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी टुडे न्यूज।